जात पात, रंग भेद, क्षेत्र और ना जाने क्या क्या, ना जाने कितने कारणों से इंसान ने खुद को बांट रखा है। इंसान ही एकमात्र ऐसी कौम है जिसमें भेदभाव के अनगिनत कारण हैं जो इंसान के ही दिमाग की उपज है। मगर बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। ये घटिया मानसिकता कई बार इतना विकराल रूप ले लेती है कि इंसान अगले इंसान की जान लेने से भी नहीं कतराता। ऐसा ही एक घिनौना अपराध हाल ही में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से सामने आया, जहां जातिगत भेदभाव वाली मानसिकता इस कदर हावी हुई कि एक लड़की के अपने ही घर वालों ने उसका सुहाग उजाड़ डाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट और आज क्राइम टाइम में कहानी जगदीश चंद्र मर्डर केस की, जिसने पूरी इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र के पनवादियोखंड गांव निवासी केशराम का बेटा था जगदीश चंद्र। पहले आपको ये बता दें कि जगदीश चंद्र ने 2022 में सल्ट विधानसभा से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो प्लम्बर का काम करता था और क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी था। उसकी इसी छवि को देखते हुए पार्टी ने उसे टिकट भी दिया था। जगदीश ने 21 अगस्त को भिक्यासैंण में सिनार मोटर मार्ग पर स्थित बेल्टी गांव की गीता उर्फ गुड्डी से प्रेम विवाह किया था। शादी गैराड़ मंदिर में हुई थी। शादी से पहले गुड्डी अपने सौतेले पिता जोगा सिंह और सौतेले भाई गोविंद सिंह और मां भावना के साथ रहती थी। जगदीश और गुड्डी ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया, क्योंकि वो जानते थे कि गुड्डी का परिवार इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं करेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जगदीश के ऊंचे घर में अंतरजातीय विवाह करने पर लड़की पक्ष से गीता के सौतेले पिता और भाई ने मिलकर जगदीश को मौत के घाट उतार दिया। मगर हत्या से पहले जो हुआ उस खुलासे ने हर किसी को सन्न कर दिया। इस पूरी घटना में सबसे पहले जगदीश का अपहरण किया गया, जिसके बाद हत्यारोपियों ने शीला पानी में उसे अधमरा कर कमरे में छुपा दिया। जगदीश बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उसके प्राण अभी तक नहीं गए थे और उसकी पहरेदारी कर रहा था जोगा सिंह। जबकि इस बीच 3 लोग उसकी गीता को ढूंढने के लिए मुख्यालय की ओर निकल गए थे। ये बात जांच पड़ताल में पता चली कि अंतरजातीय विवाह करने पर गीता को भी वे लोग मौत के घाट उतारने वाले थे, लेकिन वो लोग गीता को उठा पाने में असफल रहे, जिसके बाद दोबारा सभी शीला पानी पहुंचे और जगदीश को हथौड़े से पीट कर उसकी हत्या कर दी। मगर अभी भी उन दरिंदों का मन नहीं भरा था। जगदीश की निर्मम हत्या करने के बाद शव को शीला पानी के एक घर में छिपा दिया गया था। आरोपित शव को ठिकाने लगाने के लिए रात का इंतजार करते रहे। रात होते ही शव को वैन में रखकर ठिकाने लगाने के लिए भटकते रहे। इधर जगदीश के अपहरण की सूचना पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो रात 10 बजे करीब सिनार मोटर मार्ग के पास खड़ी एक कार की छानबीन करने पर उसमें गीता की मां और सौतेले पिता और भाई बैठे थे। साथ ही कार में जगदीश का शव भी पड़ा हुआ था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया। छानबीन के दौरान सामने आया कि वारदात से कुछ दिन पहले गीता एसएसपी अल्मोड़ा के कार्यालय पहुंची थी और वहां उसने सुरक्षा को लेकर प्रार्थना पत्र भी दिया था। गीता कार्यालय तो पहुंची थी, लेकिन बिना एसएसपी से मिले ही प्रार्थना पत्र देकर चली गई थी। सवाल यह उठता है कि पत्र मिलने के बाद भी पुलिसकर्मी या अधिकारी ने एसएसपी अल्मोड़ा को ब्रीफ क्यों नहीं दिया। शिकायती पत्र में गीता ने साफ तौर पर मां भावना देवी को अपना पक्षधर बताया था। पत्र के मुताबिक गीता की मां ने ही उसे मन मुताबिक जीवन साथी चुनकर अच्छी जिंदगी जीने की सलाह दी थी। इसके साथ ही गीता ने जगदीश को मां से भी मिलवाया था। इधर जगदीश चंद्र के अपहरण और हत्या के बाद पुलिस ने जिस गाड़ी से गीता के सौतेले पिता और भाई को गिरफ्तार किया, उस गाड़ी में शव के साथ गीता की मां भी मौजूद थी। इससे पुलिस के सामने कई सवाल भी खड़े हो गए। क्या गीता की मां साजिश में शामिल थी या फिर उसे भी डरा धमकाकर अपराध में शामिल किया गया? मामले की जांच अब भी जारी है और पुलिस को शक है कि गुड्डी के परिवार के अलावा भी इस हत्याकांड में कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। आज हम बात करते हैं आधुनिकता की, स्वतंत्रता की, समान अधिकारों की, प्रगतिशील विचारों की और एक बेहतर जीवन की। मगर धरातल पर जो सच सामने आता है वो कई बार इंसान के इंसान होने पर ही सवाल खड़े कर देता है। क्या और क्यों है ये जातिगत भेदभाव? जब एक इंसान का ढांचा एक जैसा है, मूलभूत जरूरतें एक जैसी है, खून का रंग एक जैसा है, यहाँ तक कि जन्म का तरीका और मौत का सच भी एक जैसा है। ये सवाल ऐसा है कि अगर सुलझ जाए और लोगों की समझ में आ जाए तो ना जाने कितने जगदीश बच जाए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें JJN न्यूज़।